स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बहुत ही खुशखबरी की बात है सभी ओटी टेक्नीशियन भाइयों के लिए, क्योंकि उनके लिए कम से कम 320 प्लस पोस्टें आ गई हैं जो कि कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन या फिर एम्स दिल्ली के द्वारा निकाली गई पोस्टें हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ओटी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है उसमें कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा या फिर उसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, लास्ट डेट कब है, फॉर्म भरने की डेट कब है, उसके पूरे डिटेल्स में आज हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन नंबर हमारा क्या है 278 2025 का ये डेट है। और अगर बात की जाए कि कब से वैकेंसी आई है तो ये 11 जुलाई 2025 को आपका इसका ये नोटिफिकेशन आया है। तो पूरा नोटिफिकेशन आज हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं या फिर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 300 प्लस पोस्टें आई हैं और सभी ओटी टेक्नीशियन भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले देखते हैं कि इसकी हमारी जो डेट है, लास्ट डेट कब फॉर्म भरने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। लास्ट डेट हमारी क्या है 31 जुलाई 2025 5 बजे तक इसकी हमारी लास्ट डेट है। तो उसके पहले जितने भी हमारे ओटी टेक्नीशियन भाई हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनका कंप्लीट हो चुका है, वो 31 जुलाई 2025 तक इसको फॉर्म को फिल कर दें। बाकी अगर आगे बात की जाए कि डेट की इसका स्टार्टिंग डेट कब से होगी, ठीक है, स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट कब है, तो अगर डेट अपलोड फॉर्म भरने की जो हमारी स्टार्टिंग डेट है वो 12 जुलाई 2025 से आपकी फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो रही है। और लास्ट डेट की बात की जाए तो 31/7 या फिर 31 जुलाई को आपको ये फॉर्म लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। ठीक है दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए जो डेट है वो डेट भी अनाउंसमेंट हो गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 25 अगस्त और 26 अगस्त इसके लिए क्या रखी गई है, डेट रखी गई है। तो दोस्तों आपके पास पूरा अवसर है इस फॉर्म को फिल करके इस वैकेंसी को स्टार्ट कर देने का। ठीक है, और आपका जो ये 7 तारीख आपका फॉर्म जो है कब तक ये आपका करेक्शन हो सकता है, स्टेटस आप कब देख सकते हैं, 7 अगस्त तक आप अपने इस फॉर्म का स्टेटस भी देख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट डेट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका कहाँ से है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे भरा जाएगा वो उस बारे में आज हम पूरा बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस, किस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और इसी में आपकी फ़ीस के बारे में बात करेंगे कि फ़ीस कितनी है और आपका एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से आपका दिया जाएगा। तो अगर आपकी बात की जाए एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, तो एप्लीकेशन का जो हमारा प्रोसेस वो हमारा क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस है। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। आप जितने फॉर्म भर सकते हैं वो ऑनलाइन तरीके से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए एज रिलैक्सेशन की या फिर एज क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये है एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बात कर लें कि इसका जो फॉर्म बनने का जो फीस होगी वो फीस कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3000 रुपये का आपका ये फॉर्म है। और यहीं पे अगर बात की जाए एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे 24 रुपये इसका ये फॉर्म है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर अब हम बात करें एज रिलैक्सेशन की कि इसकी एज रिलैक्सेशन क्या होगा, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, वो सभी इसके लिए अलग अलग दिया गया है कि आप किस एज तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें आई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सीएसडी टेक्नीशियन। ठीक है, यहाँ पे सीएसडी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आई है और यहाँ पे आपका सीएसडी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। और आपका अगर बात की जाए, ठीक है, तो ओटी असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी कहाँ पे है, ये 11 नंबर पे क्या है आपका ओटी असिस्टेंट या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में आज हम इस पूरे वीडियो में समझ रहे हैं। अगर आपका कोई मित्र है जो सीएसडी टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपकी दिया गया है, इसको भी फॉर्म भर सकता है, उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर बात की जाए सेक्शन फ़ी के बारे में, तो हमने बता दिया आपको कि फॉर्म कितना लगेगा और कैसे आपका होना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, बात करते हैं कि सैलरी कैसे कितनी होगी और किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और किस तरीके से क्या होगा, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में, आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं
ओटी टेक्नीशियन के बारे में बात करेंगे, पूरा समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पूरा 11 नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो लिखा है ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ठीक है, ये पूरा इस वीडियो में डिटेल में दिया गया है कि कहाँ से वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, पे लेवल क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ओटी असिस्टेंट, इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ESIC आंध्र प्रदेश। एज लिमिट क्या है आपकी 32, एज लास्ट डेट आपकी जो है वो 32 ईयर्स आपका दिया गया है मैक्सिमम, और एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया गया है। तो आपका 37 ईयर्स क्या है इसमें एलिजिबल है। अगर बात की जाए कि लेवल की, तो ये आपकी क्या है, 3rd लेवल की आपकी ये वैकेंसी है, जहाँ पे आपकी सैलरी क्या है 21,700 से आपकी 79 या फिर 6900 तक आपकी हो सकती है। इसके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस, या फिर आपके पास ओटी का एक्सपीरियंस, ये चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं, ओटी असिस्टेंट कहाँ पे वैकेंसी है, दिल्ली में वैकेंसी है। ठीक है, दिल्ली के बारे में बात की जाए तो ESIC जो हॉस्पिटल दिल्ली है वहाँ पे भी वैकेंसी है। अगर उनके बारे में बात की जाए तो इनके कहना है कि 32 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन होने के बाद में 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इनकी भी अगर पे लेवल के बारे में बात कर लिया जाए तो 21,700 और 6900 इनका भी यही पे लेवल है। अब बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, अब बात की जाए गुजरात की, गुजरात में भी ओटी असिस्टेंट की पोस्टें हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इनका पे लेवल है और एज रिलेशन क्या है 32 से 37 है। तो कुछ इस तरीके से गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, केरला में, उसके बाद महाराष्ट्र में और राजस्थान में भी ओटी असिस्टेंट की पोस्टें हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, कितना ज़्यादा पोस्टें कहाँ पे हैं, कहाँ पे कम पोस्टें हैं। यहाँ पे आपका क्या है, आपका क्या क्या चीज़ चाहिए होता है या फिर क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे कि एम्स देवगढ़ में है, यहाँ पे इन्होंने BSc मांगा है या फिर 10+2 साइंस के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम पेज नंबर 48 पे एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, सब जगह की अलग अलग है, वो पूरा यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कितनी पोस्टें कहाँ पे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ओटी असिस्टेंट उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे 10+2 साइंस विद इक्विवेलेंट यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे एरिया को हम रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 10+2 पास होना चाहिए, साइंस साइड से क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये डिटेल्स हमारे यहाँ पे दी गई है। अब हम बात करते हैं कि कितनी पोस्टें कहाँ पे हैं। ठीक है, हाँ, कितनी पोस्टें कहाँ पे दी गई हैं उस बारे में हम बात करते हैं। तो आ जाते हैं पेज नंबर 142 पे, जहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं। दोस्तों यहाँ पे आते ही हम देखते हैं कि अब बात करेंगे ओटी असिस्टेंट। ठीक है, ओटी असिस्टेंट दोस्तों यहाँ पे ये आ गया आपका ओटी असिस्टेंट। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें हैं, कहाँ पे आपकी पोस्टें दी गई हैं और कितनी पोस्टें कहाँ पे आपकी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओटी असिस्टेंट का, ठीक है, ओटी असिस्टेंट आंध्र प्रदेश में यहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, टोटल 3 पोस्टें हैं। अगर बात करें ओटी असिस्टेंट ESIC हॉस्पिटल दिल्ली की, जहाँ पे आपकी टोटल 62 पोस्टें हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका ओटी असिस्टेंट गुजरात, ठीक है, यहाँ पे आपकी गुजरात की पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका गुजरात की दी गई हैं, टोटल पोस्टें कितनी हैं, 5 टोटल पोस्टें यहाँ पे आपकी दी गई हैं। ठीक है, अब बात करें ओटी असिस्टेंट हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है, ये ओटी टेक्नीशियन की पोस्टें, ये सारी आपकी क्या है, ओटी असिस्टेंट या फिर ओटी टेक्नीशियन की पोस्टें हैं। ठीक है, आगे अगर आप बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश की ये पोस्टें हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल पोस्टें कितनी हैं, 7। ये वाला रो देखते हैं तो आपकी पूरी टोटल 7 पोस्टें हैं। और अगर सबसे हाईएस्ट की बात की जाए तो आपकी यहाँ पे देखते हैं तो 54 पोस्टें आपकी कहाँ पे हैं, ये मंगलगिरी पे। ठीक है, मंगलगिरी पे आपकी 54 पोस्टें हैं। इसी के साथ में दिल्ली वाले पोस्ट में देखेंगे ओटी असिस्टेंट आपकी, तो इसमें आपकी 62 पोस्टें दी जाती हैं। दोस्तों ये कुछ हाईएस्ट पोस्टें हैं, जैसे यहाँ पे 13 पोस्टें ये हैं, 13 हैं, यहाँ पे 26 पोस्टें, यहाँ पे 22 पोस्टें हैं। ठीक है, ये 22 पोस्टें हैं। तो दोस्तों ये क्या है आपका, ये सब इम्पोर्टेंट है कि कितनी पोस्टें हैं। अगर टोटल पोस्टों के बारे में अगर हम बात की जाए तो इस तरीके से आपके कुल कम से कम 320 प्लस पोस्टें हो जाती हैं, जो कि बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ें बिना देर किए दोस्तों आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद में आप क्या करें, इसकी तैयारी कर दें, क्योंकि इसकी जो डेट है, डेट भी आपकी आ गई है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपका इसका जो सिलेबस होगा, सिलेबस के लिए हम नया वीडियो बनाएंगे कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा और कहाँ से आएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो 31 जुलाई के अंदर फॉर्म भर दें, क्योंकि इसकी जो डेट है वो डेट भी आ गई है आपकी फॉर्म भरने की। तो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट आपका चीज़ है दोस्तों, ये कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा ये क्या है आपकी पोस्टें आई हैं, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं ऑटो टेक्नीशियन का, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।